तो भाई लोगों, इंडियन क्रिकेट में वो हो गया है जो आज तक नहीं हुआ। बीसीसीआई ने डोमेस्टिक क्रिकेट को इंपॉर्टेंस न देने के चलते ईशान किशन और श्रेयस अय्यर दोनों को क्या बोला? पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी। क्या भाई, क्यों खींच रहे हो? कुछ लोग इसे बीसीसीआई का आज तक का सबसे बड़ा कदम बता रहे हैं, तो वहीं कुछ की शिकायत ये है कि अय्यर और किशन तो ठीक है, मगर बीसीसीआई ने हार्दिक पांड्या को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आईपीएल के कारण इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे ज्यादा मजाक तो उन्हीं ने बनाया है। जितना पांड्या इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते, उससे ज्यादा वो इंस्टाग्राम पे नेट प्रैक्टिस की फोटोएं डालते रहते हैं। वहीं ऐसे भी लोग हैं जो बीसीसीआई के ईशान और अय्यर के खिलाफ लिए एक्शन को सिर्फ नौटंकी बता रहे हैं। उनका मानना है कि अगर बीसीसीआई को सच में ईशान और अय्यर को सबक सिखाना था तो उनके आईपीएल खेलने पर ही बैन लगा देते, क्योंकि इसी आईपीएल में मिले पैसे के दम पर तो ये लोग डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू नहीं करते। तो बस आज के फनतंत्र में, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों पर डिटेल में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। केजरीवाल सर, शुरू करें ना? तो करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक और आपका स्वागत है फनतंत्र में। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि जिस ईशान किशन ने वनडे में डबल 100 लगाया है, जो श्रेयस अय्यर वर्ल्ड कप में मिडिल ऑर्डर में आकर 500 से ज्यादा रन बना लेते हैं, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 100 बनाकर टीम इंडिया को मैच जिताते हैं, आखिर इन जैसे प्लेयर्स को बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दिया? तो आइए इन सारे सवालों से अगर मगर हटाते हैं और आपको पूरी कहानी बताते हैं। पहले बात ईशान किशन की। बात शुरू होती है साउथ अफ्रीका दौरे से, जब टेस्ट सीरीज से पहले ईशान किशन ने यह बोलकर अपना नाम वापस ले लिया कि वो मेंटली ठीक फील नहीं कर रहे, जबकि हकीकत यह थी कि वो टी20 टीम में उनकी जगह जितेश शर्मा को सिलेक्ट करने से नाराज थे। अफ्रीका टूर में टेस्ट सीरीज में भी केएल कीपिंग करते तो ईशान की टीम में जगह नहीं बनती और वो बहाना बनाकर वहां से निकल लिए। मगर टीम मैनेजमेंट ने इस पर भी कोई सवाल नहीं किया और उनकी बात की रिस्पेक्ट करते हुए उनसे कहा कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। खबर यह है कि इस बीच जब इंग्लैंड सीरीज के लिए उनसे फिर से कांटेक्ट किया गया, तब भी उन्होंने खुद को अनअवेलेबल बताया। मगर लोगों को हैरानी और गुस्सा तब आई जब वो अपने इंस्टा पर मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ बड़ौदा में प्रैक्टिस करते नजर आए। लोगों ने कहा, अरे मूंगफली के, अगर तुम पांड्या के साथ नेट प्रैक्टिस कर सकते हो, इससे पहले दुबई जाकर पार्टी वार्टी भी कर सकते हो, तो टीम इंडिया के लिए क्यों नहीं खेल सकते? बोलो बोलो, टेल। इस बीच द्रविड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये क्लियर कर दिया कि अगर ईशान को टीम इंडिया में वापस आना है तो उन्हें रणजी खेलना होगा। फिर रोहित ने भी बोला कि मौका उन्हीं को मिलेगा जिनमें भूख होगी, मगर कुछ खिलाड़ियों की मोटी खाल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बीसीसीआई ने भी इस बात को क्लियर किया कि अगर कोई प्लेयर टीम में नहीं चुना गया है तो उसे अपनी स्टेट टीम की तरफ से रणजी खेलना चाहिए। मगर ईशान भैया कहां मानने वाले थे। इन सब बातों पर उनका यही रिस्पॉन्स था कि हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। गजब बेइज्जती है। दूसरी तरफ इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के बाद बाहर होने के बाद अय्यर ने कहा कि उन्हें पीठ में तकलीफ है। इसके बाद दूसरे मैच के बाद उन्हें टीम से रिलीज कर दिया गया। इस बीच एनसीए ने उन्हें फिट डिक्लेयर कर दिया, मगर बावजूद इसके अय्यर न टीम इंडिया के लिए अवेलेबल हुए और न ही अपनी रणजी टीम मुंबई के लिए खेलने गए। मगर इस बीच वो कोलकाता के प्री सीजन कैंप में भाग लेने पहुंच गए। रिपोर्ट्स में इस बात का खुलासा किया गया कि दोनों ही खिलाड़ियों के इस रवैये से बीसीसीआई और सिलेक्टर्स काफी नाराज थे। यहां तक कि जय शाह ने तो सभी कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को चिट्ठी लिखकर यहां तक बोला था कि वो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर आईपीएल को प्रायोरिटी न दें। मगर इन सब के बावजूद ईशान किशन बड़ौदा में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ प्रैक्टिस करते रहे और श्रेयस अय्यर ने कोलकाता का कैंप ज्वाइन किया। इस बात से सिलेक्टर्स और चिढ़ गए। इनफैक्ट एक वेबसाइट पर एक सिलेक्टर के हवाले से लिखा गया कि अगर खिलाड़ियों को एनसीए फिट बता रही है और इसके बावजूद वो नेशनल टीम के लिए अवेलेबल नहीं होते, न अपनी स्टेट टीम के लिए खेलते, तो क्या रीजन है जो हम खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दें? तो बस यहां तक की सारी कहानी सही लगती है। सोशल मीडिया पर भी ज्यादातर लोगों का रिस्पांस यही है कि आप चाहे कितने बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, मगर आप अपनी नेशनल टीम के ऊपर अपनी आईपीएल टीम को प्रायोरिटी नहीं दे सकते। इसलिए इन दोनों प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट न मिलने को ज्यादातर लोग ठीक मानते हैं। मगर लोगों का सवाल यह भी है कि अगर आईपीएल टीम को प्रायोरिटी देना ही अगर इन दोनों प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट न मिलने का रीजन है, तो फिर हार्दिक पांड्या को तो पहले बाहर होना चाहिए था। मगर फैक्ट यह है कि नए कॉन्ट्रैक्ट में हार्दिक पांड्या को ए ग्रेड में रखा गया है। बताओ हार्दिक को लेकर लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं, उन लोगों के क्या ऑब्जेक्शन है। इससे पहले कि मैं इस पर आऊं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक अपील करना चाहता हूं। और रिक्वेस्ट और अपील यही है कि 8 तारीख को है महाशिवरात्रि और ईशा योग सेंटर पर महाशिवरात्रि के मौके पर महा अन्नदानम हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें लाखों लोगों को भोजन करवाया जाता है।
इस मिशन में अब तक सैकड़ों लोग जुड़कर डोनेट कर चुके हैं। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे, डोनेट करेंगे, तो शायद हम अपना टारगेट पूरा कर लें, क्योंकि आपकी मदद की मेरे को जरूरत है। इसलिए आपको करना यह है कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, उस पर क्लिक करिए, फिर एक पेज खुलेगा जहां पर जाकर आप अपनी मर्जी के हिसाब से कितना भी डोनेट कर सकते हैं। एक आदमी का सिर्फ 50 रुपए का खाने का खर्चा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये लिंक जरूर शेयर करना और आप भी डोनेट जरूर करना। हर हर महादेव बोलते हुए वीडियो में आगे आते हैं। तो दोस्तों, हम लोग ये बात कर रहे थे कि जब ईशान किशन और अय्यर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया तो बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया कि भाई ये दोनों तो ठीक है, मगर आईपीएल के चलते इंटरनेशनल क्रिकेट की सबसे ज्यादा बैंड तो पंड्या भाई ने बजाई है। पंड्या भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? तो बीसीसीआई ने उसे किस बेस पर ए ग्रेड दे दिया, यही जनता पूछ रही है। तो पंड्या बाबू उन प्लेयर्स में से हैं दोस्तों जो साल भर किसी न किसी वजह से इंजरी की बात करके नेशनल टीम में नहीं खेलते, मगर आईपीएल के टाइम अंडरटेकर की तरह ताबूत की कीलें उखाड़ कर बाहर आ जाते हैं। हार्दिक पांड्या के रिकॉर्ड पर अगर एक नजर डालें तो आपके होश उड़ जाएंगे। टीम इंडिया में अपने डेब्यू के बाद हार्दिक पांड्या ने आईपीएल के 90% से ज्यादा मैच खेले हैं, मगर इसी पीरियड में हार्दिक पांड्या ने टीम इंडिया के 160 टी20 मैचों में से सिर्फ 92 मैच खेले। मतलब डेब्यू के बाद से पांड्या ने इंजरी की वजह से टीम इंडिया के 43% टी20 मैच नहीं खेले हैं। शाबाश बेटा। पांड्या के डेब्यू के बाद टीम इंडिया ने 156 वनडे मैच खेले हैं। इन 156 में से हार्दिक ने सिर्फ 86 मैच खेले हैं। मतलब पांड्या ने टीम इंडिया के 45% वनडे मैच भी नहीं खेले हैं। और टेस्ट मैच का हाल तो सबसे ज्यादा बुरा है। वो टेस्ट क्रिकेट जो रियल क्रिकेट माना जाता है, वो टेस्ट क्रिकेट जिसे खेलने के लिए कई फॉरेन प्लेयर्स आईपीएल का करोड़ों रुपया ठुकरा कर अपने देश के लिए टेस्ट सीरीज खेलते हैं, मगर हमारे पंड्या भाई ऐसे नहीं हैं। वो लक्ष्मी जी का ऐसा अपमान नहीं करते। टीम इंडिया में अपने डेब्यू के बाद से उन्होंने इंडिया की तरफ से सिर्फ 17% टेस्ट खेले हैं, ओनली 17%। क्या समझे? मतलब जनता ये कह रही है कि जिन पंड्या जी को टीम इंडिया का फ्यूचर कप्तान बताया जा रहा है, उन पंड्या जी की प्रायोरिटी ये है कि वो 90% आईपीएल मैच तो खेल सकते हैं, मगर टेस्ट मैच 20% भी नहीं खेला जाता। और इसके बावजूद बीसीसीआई उन्हें ए ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। और इस मामले पर इरफान पठान और हर्षा भोगले ने ट्विटर पर खुलकर अपनी बात रखी है। रेड बॉल का प्लेयर अगर रणजी नहीं खेलता तो आप उसे सजा देते हो, तो ऐसी सजा तो फिर हार्दिक पांड्या को भी मिलनी चाहिए। अगर पांड्या या उन जैसे कुछ क्रिकेटर्स को सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट ही खेलना है, तो क्या उन्हें मुश्ताक अली और विजय हजारे जैसे व्हाइट बॉल के घरेलू टूर्नामेंट नहीं खेलने चाहिए क्या? अगर टेस्ट खेलने के लिए रणजी खेलना जरूरी है, तो फिर ओडीआई और टी20 वालों के लिए व्हाइट बॉल के डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी जरूरी होने चाहिए। मगर क्या वो हैं? इसका जवाब देना कोई मुश्किल काम नहीं है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा न बनाने की वजह से बीसीसीआई से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। क्योंकि बीसीसीआई को अगर सच में इन क्रिकेटर्स को सबक सिखाना होता तो बजाय सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से इन्हें बाहर करने के इन दोनों खिलाड़ियों को आईपीएल से ही बाहर करवाना चाहिए था। क्योंकि लोगों का यह मानना है कि इसी आईपीएल में मिलने वाले पैसे के दम पर ही तो इन जैसे प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। इस पे आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अगर बीसीसीआई को सच में लग रहा है कि लोग आईपीएल के चक्कर में डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट न देने से खिलाड़ियों को क्या फर्क पड़ेगा बताइए? क्योंकि बिना कॉन्ट्रैक्ट के भी ये दोनों प्लेयर टीम इंडिया में अब भी खेल सकते हैं। आईपीएल उनका चल ही रहा है, तो फिर ये सजा कैसे हो गई भैया? असंभव! मतलब सजा तो तब होती जब इन पर आईपीएल खेलने पर बैन लगाकर इनको करोड़ों का झटका दिया जाता, मगर ऐसा करना तो खुद बीसीसीआई के बस में नहीं है। क्योंकि जिन फ्रेंचाइजी ने करोड़ों रुपए लगाकर इन प्लेयर्स को खरीदा है, क्या वो बीसीसीआई को ऐसा करने देंगी क्या संजू बाबा? नहीं। अगर बीसीसीआई ने ऐसा कर दिया तो फ्रेंचाइजी बगावत कर सकती है और देखते ही देखते पूरे आईपीएल की लंका लग सकती है। और आईपीएल की लंका लगे ये तो बीसीसीआई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। हेलो, सच कहूं तो सच इतना कड़वा है मेरे दोस्त, जिसे बीसीसीआई का कोई ऑफिशियल भी नहीं सुनना चाहेगा। ये ऐसे ही है जैसे कोई माँ बाप बचपन से बच्चों के सामने सिर्फ पैसे की बात करे और उन्हें प्यार मोहब्बत और रिलेशनशिप की बात न सिखाए। तो बताइए क्या होगा? बड़ा होकर वो बच्चा भी अपने माँ बाप की तरह मनी माइंडेड बनेगा कि नहीं बनेगा? उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस जीरो होगी। वही हाल इंडियन क्रिकेट का है। इनको खुद पैसे के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। वो पैसे के लिए आईपीएल जैसे टूर्नामेंट को 2-2 महीने तक खींचते हैं। सिर्फ पैसे और एड रेवेन्यू के लिए हर इनिंग में 2-2 स्ट्रेटेजिक ब्रेक ठूस दिए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा होगा बाबू भैया। इसी पैसे के चक्कर में वो वर्ल्ड कप खत्म होने के 3 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया से 5 मैचों की सीरीज रखवा देते हैं। अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ
खिलाफ सिर्फ 2 टेस्ट खेले जाते हैं, 2। ये वही लोग हैं जिन्होंने 2 साल पहले इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट से पहले कोरोना की बात बोलकर टीम इंडिया को इसलिए वापस बुला लिया ताकि उस सीरीज के फौरन बाद शुरू होने वाले आईपीएल पर कोई आंच ना आए। और आज यही लोग, जी हां दोस्तों, यही लोग जब अपने खिलाड़ियों को यह ज्ञान दे रहे हैं कि तुम डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर आईपीएल को इंपॉर्टेंस मत दो, तो मेरा मन करता है कि इनको वही बोलूं जो अश्नीर भाई ने बोला था। क्या? मैं तेरा दोगलापना उतारता हूं अब। दोस्तों, मुझे याद आता है कि वर्ल्ड कप के फौरन बाद ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर मिशेल मार्श की एक पिक्चर वायरल हुई थी। इस पिक में मार्श वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर अपनी टांगे फैलाए हुए थे। आपने भी ये देखी होगी फोटो। पिक्चर सामने आने के बाद भारत में बहुत सारे लोगों ने उनको ये बोलकर क्रिटिसाइज किया कि इन लोगों को ट्रॉफी की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती, देखो इनके कैसे संस्कार हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, इस पर मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि भाई, ओ हेलो, किसी आदमी की अपने स्पोर्ट्स को लेकर क्या कमिटमेंट है, ये इस बात से चेक मत करो कि वो ट्रॉफी पर पैर रख रहा है या ट्रॉफी को सर पर उठा रहा है। अगर आपको सच में उसकी कमिटमेंट देखनी है, उसकी रिस्पेक्ट देखनी है, तो ये देखिए, जब पैसे और रियल क्रिकेट में से किसी एक को चुनने का मौका आता है तो वो खिलाड़ी किसको चुनता है? ये वही ऑस्ट्रेलिया है जिसके टीम से पैट कमिंस और मिशेल स्टार्क जैसे खिलाड़ी एशेज और वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट के लिए खुद को फिट रखने के लिए आईपीएल से नाम वापस ले लेते हैं। फिर भले ही उस आईपीएल से उन्हें करोड़ों रुपए मिल सकते हो, मगर अगर उन्हें लगता है कि लीग क्रिकेट के करोड़ों रुपए के सामने देश के लिए खेलना ज्यादा बड़ा है, तो ये लोग करोड़ों रुपए का भी सैक्रिफाइस कर देते हैं। देखो, अपने खिलाड़ियों की ना कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन जब से आईपीएल शुरू हुआ है दोस्तों, एक खिलाड़ी का नाम, एक प्लेयर का नाम मेरे को बता दो जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए खुद को फिट रखने के लिए आईपीएल छोड़ा हो। एंडरसन जैसा महान गेंदबाज आज 42 साल की उम्र में भी अपनी काउंटी के लिए क्रिकेट खेलता है, और हमारे यहाँ 24-24 साल के लौंडों को लगता है कि रणजी खेलना उनकी शान के खिलाफ है। आप ही बताइए, ऐसी थिंकिंग और खिलाड़ियों के साथ आप क्या अचीव कर पाओगे, हैं? बताइए। देखिए दोस्तों, ये सच है कि इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमने पिछले कई सालों में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, हर बड़ी टीम को उसके घर में हराया है, मगर यह भी सच है दोस्तों कि इतना पैसा और इतने प्लेयर्स होने के बावजूद पिछले इतने सालों से हम एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाए, एक भी नहीं। अगर टीम इंडिया को सच में कुछ बड़ा करना है ना दोस्तों, तो उसके कई खिलाड़ियों को पैसा छोड़कर इंटरनेशनल क्रिकेट की इज्जत करनी ही होगी। कई लोग मानते हैं कि जब तक ये खिलाड़ी अपने पैसे और शोहरत की भूख आईपीएल से पूरी करते रहेंगे, तब तक आईसीसी ट्रॉफी जीतने का ये इंतजार यूं ही बना रहेगा। बाकी आपका इस मैटर पर क्या मानना है, क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताना। क्या लगता है आपको ईशान किशन और अय्यर के साथ जो हुआ वो सही हुआ क्या सच में हार्दिक पांड्या के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए था क्या? जो भी आप सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना। और जाते जाते एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर महाशिवरात्रि के मौके पर ईशा योगा सेंटर पर चलने वाले महा अन्नदानम में डोनेट जरूर करना। अगर आप 50 रुपए भी डोनेट करते हैं ना, तो उससे एक भोलेनाथ के भक्त को खाना खिलाया जा सकता है। और हमारा टारगेट है कि महाशिवरात्रि के मौके पर वहां पर लाखों भक्त आते हैं भोलेनाथ के, उन सबको भोजन करवाया जाए। इसके लिए अगर आप डोनेट कर सके तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और वो लिंक पर डोनेट करने के बाद उसे अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों से भी जरूर शेयर करिएगा। जाने से पहले ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करना और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।